सत साहिब, भाई और बहनों, मुझे आप सभी लोगों का प्यार खूब मिल रहा है क्योंकि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आज हमारे इस परिवार में 5,500 सदस्य हो गए हैं। मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और वायदा करता हूं कि मैं कबीर साहिब की अच्छी से अच्छी वाणी लेकर के आता रहूंगा जो हमारे जीवन को और सुंदर बनाएगी। आपसे विनती है, वीडियो देखते समय आप एक लाइक जरूर कर दिया करो ताकि ये वीडियो दूसरों लोगों तक भी पहुंच जाए। आप चाहे तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप भी लेकर के अपना योगदान दे सकते हैं। अब आज की वाणी शुरू करते हैं। कबीर साहिब बोले, आज मैं तुमसे एक रहस्य कहने आया हूं। वो रहस्य जो तुम्हारे जप, ध्यान और भक्ति के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। तुम नाम तो जपते हो पर नाम में खोते नहीं। तुम माला फेरते हो पर मन वही पुरानी राहों पर दौड़ता है। जुबान कहती है राम राम, पर भीतर का व्यापारी कुछ और गिनता है। ऐसे नाम जप से न तो मन शुद्ध होता है न आत्मा जागती है। और यही है सबसे बड़ी भूल जिसे हर साधक पहचान नहीं पाता। आज मैं बताऊंगा नाम जपने की वो भूलें जो साधना को अधूरा छोड़ देती है। नाम बिना नर तन अंध, जैसे दीप बिना बाती। नाम जपे बिन अंतर न सूझे, मति फिरी जाती। भाइयों, नाम जप का अर्थ केवल माला फेरना नहीं है। नाम जप का अर्थ है स्वयं में उतरना, अपने भीतर उस नाद को खोजना जो शब्दों से परे है। पर लोग क्या करते हैं? जैसे गिनती कर रहे हो वैसे ही माला फेरते हैं, होठ हिलाते हैं, हिलते हैं, पर मन हिलता नहीं। आवाज आती है पर अनुभव नहीं आता। नाम तो जपा पर नाम वाला नहीं जपा। भाइयों, नाम जप की पहली भूल है यांत्रिकता। जब जप आदत बन जाए और आत्मा का भाव ना बचे तो वह केवल शब्दों का खेल रह जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। हाथ की माला से नहीं, मन की माला से नाम जपना, यही सच्ची साधना है। जब तक मन भीतर शांत नहीं होगा, नाम केवल शब्द रहेगा, शक्ति नहीं बनेगा। और दूसरी भूल है नाम को व्यापार बना लेना। हर साधक सोचता है, अगर मैं इतना जपूंगा तो फल मिलेगा, इतना करूंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे। पर भाई, नाम कोई सौदा नहीं है। नाम तो प्रेम है, समर्पण है, पिघलना है। जहां लेन देन है वहां प्रेम नहीं, जहां गिनती है वहां आत्मा नहीं। साधो यह तन खाती न चेर, नाम बिना सब फोकट फेर। नाम को भक्ति की मुद्रा मत समझो, नाम को प्रेम का श्वास समझो। और तीसरी भूल है दूसरों को दिखाने के लिए नाम जपना। भाइयों, नाम का मार्ग भी भीतर का होता है, लेकिन कुछ लोग इसे बाहर के दिखावे में बदल देते हैं। वे ऊंचे ऊंचे स्वर में नाम जपते हैं ताकि लोग सुने, कितना भक्त है भाई ये व्यक्ति। पर कबीर कहते हैं, जप माला बाहिर करी, मन माला ना फेर। अंतर हीरा छिपा रहा, तू बाहिर लूटे फेर। जो नाम भीतर नहीं जपा वह बाहर के शोर में खो जाता है। नाम वह है जो मन को मौन कर दे, ना कि वह जो तुम्हें बड़ा दिखा दे। भाइयों, चौथी भूल है नाम को केवल ध्वनि समझ लेना। तुम सोचते हो कि राम बोल देने से राम मिल जाएगा? नहीं, शब्द केवल द्वार है, प्रवेश तो अनुभव से होता है।
जैसे कोई व्यक्ति दरवाजे पर घर लिख दे पर भीतर प्रवेश न करे, तो क्या वह घर पहुंच जाएगा? नहीं। नाम भी वही है, शब्द से परे की यात्रा। कबीर साहिब कहते हैं, शब्दे शब्द ने चिन्हिए, शब्दे राखे भेद, जो शब्दे भेद न पाएते, सो मूर्ख अंध अनेद। नाम का सच्चा अर्थ शब्द में नहीं, बल्कि शब्द से उत्पन्न नाद में छिपा है, जो केवल मौन साधक ही सुन पाता है। साधो, पांचवी भूल है नाम को समय में बांध देना। कुछ कहते हैं सुबह आधा घंटा जप कर लूं तो दिन शुभ हो जाएगा, पर क्या प्रेम समय देखता है? क्या सांसों को तुम समय में बांधते हो? नाम तो सांस की तरह होना चाहिए, हर पल हर क्षण। तुम चलो बैठो खाओ, पर भीतर नाम गूंजे। कबीर कहते हैं, श्वास श्वास सुमिरन करो और विसरो न काहू, नाम बिना नर होत है, जैसे जल बिन माहू। नाम को पूजा का कार्यक्रम मत बनाओ, नाम को जीवन का प्रवाह बना दो। भाइयों, छठी भूल है नाम को शब्दों में सीमित कर देना। कोई कहता है राम ही सच्चा नाम है, दूसरा कहता है हरि, अल्लाह, वाहेगुरु यह नाम है। पर मैं कहता हूं, जिसे तू पुकारे वही परम सत्य का संकेत है। पर नाम को शब्द मान लेना यही भूल है। नाम कोई भाषा नहीं है, नाम तो ऊर्जा है, वो जो हर हृदय में धड़क रही है। कबीर कहते हैं, नाम अघट का नाम है, जो घट घट में होए, कहे कबीर सुनो है साधो, यह तो घट ही सोए। नाम तो उसी का है जो नाम से भी पहले है। जो नाम को शब्द समझे वह अभी द्वार पर ही है। सातवीं भूल है नाम जप कर भी मन में विकार रखना। भाई और बहनों, तुम नाम जपते हो पर भीतर क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार भरे रहते हैं, तो वह नाम तुम्हें ऊपर नहीं नीचे खींचेगा। जैसे कचरे से ढकी हुई दिया की लो, जलेगी तो सही, पर रोशनी कहां से निकलेगी? कबीर कहते हैं, मन मलिन नाम मुकमाला, काहे को फेरे व्यर्थ जंजाला। पहले मन को निर्मल करो, फिर नाम जपो, तभी नाम तुम्हारे भीतर फूल की तरह खिल उठेगा। नाम कोई आवाज नहीं, नाम कोई ध्वनि नहीं, नाम तो वो नाद है जो ब्रह्मांड के आराम से गूंज रहा है। तुम उसे बोल नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हो अपने भीतर के मौन में। कबीर कहते हैं, नाम अनाम अनंत है, कोई न पावे पार। कह कबीर सुनो भई साधो, जो डूबा सो पार। जो नाम में डूब गया वही पार गया, जो शब्द में उलझ गया वह किनारे ही रह गया। भाइयों, पहले तुमने सुना कि लोग नाम जपते हैं पर गलती से नाम खो देते हैं। अब सुनो, नाम कैसे जपना है। जपने वाला मिट जाए और केवल नाम रह जाए। नाम जप का पहला नियम है भाव। यदि भाव नहीं तो जप केवल शब्द है। नाम तो प्रेम का वृक्ष है और प्रेम बिना यह वृक्ष नहीं फलता। कबीर साहिब कहते हैं, नाम प्रेम का पौधा है, सींचे सदा स्नेह। बिना स्नेह सुख ना उपजे, चाहे जपे दिन रात के। भाइयों, जब हृदय में प्रेम उठे तब ही नाम में प्राण आता है। प्रेम नहीं तो जप केवल परछाई बन जाता है। और दूसरा नियम है सांस के साथ नाम का लय होना। नाम जप कोई अलग क्रिया नहीं, यह तुम्हारी हर सांस का संगीत है। जब तुम श्वास लो तो भीतर राम का स्मरण हो, जब श्वास छोड़ो तो नाम का विसर्जन हो। श्वास श्वास सुमिरन करो और विसरो न काहू, नाम बिना नर होत है, जैसे जल बिन माहू।
सांस के साथ जब नाम लय में आता है तो जप सहज हो जाता है, तुम्हें बोलना नहीं पड़ता। नाम अपने आप गूंजने लगता है, तुम सुनने वाले नहीं, नाम के माध्यम बन जाते हो। और तीसरा नियम है मौन जप। भाइयों और बहनों, नाम का सबसे ऊंचा स्वर मौन है। जब तक आवाज है तब तक भेद है, जहां मौन है वहां एकता है। बोलो तो तुम और भगवान दो है, पर जब मौन हो जाओ तब केवल वह रह जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, जपत रहो तू नाम को जब तक जपने का भाव मिटे, जब मिटे तब नाम मिले तब ही परम तत्व सधे। इसलिए भाइयों, नाम का चरम रूप अनाहत जप है, जहां शब्द नहीं केवल नाद है, और उस नाद को केवल मौन साधक ही सुन सकता है। भाइयों, चौथा रहस्य है अंतर में उतरना। तुम नाम को बाहर पुकारते हो, पर नाम तो भीतर बैठा है। जिसने मन को भीतर मोड़ लिया वही नाम के द्वार पर पहुंच गया। कबीर साहिब कहते हैं, मन मूर्ख क्यों बाहिर ढूंढे, अंतर नाम अघट है, जो भीतर झांके वही पावे, बाकी जग सब ठट है। नाम को मंदिरों में, ग्रंथों में या आकाश में मत खोजो, वह तो तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन में है। बस दिशा बदलो बाहर से भीतर की ओर, तभी नाम जगेगा। भाइयों, नाम कोई शब्द नहीं, यह एक ध्वनि तरंग है। यह नाद तुम्हारे भीतर पहले से ही बज रहा है, पर तुमने संसार का शोर इतना बढ़ा लिया है कि वह नाद अब सुनाई नहीं देता। नाम जप का असली प्रयोजन है भीतर के शोर को शांत करना। जब मन शांत हो जाता है तब वह नाद स्वयं प्रकट होता है। कबीर कहते हैं, अनहद नाद बजे दिन राती, सुनी सके न को पारा, कहे कबीर जो हृदय समायो, ता पर होए निहारा। नाम कोई ध्वनि उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि मौन को सुनना है। और पांचवा नियम है, नाम को जपो नहीं, नाम में डूब जाओ। जपने में मैं बचा रहता है और डूबने में मैं मिट जाता है। भाइयों, जब तक मैं जप रहा हूं का अहंकार है तब तक परमात्मा दूर है, पर जब मैं मिटा तो वही नाम तुम्हारे रूप में प्रकट हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम जफी तू ही रहे, नाम तहु परदेस, नाम में तू मिली गया, तब नाम ही नाम विशेष। भाई, नाम का सच्चा अनुभव तब होता है जब साधक और नाम के बीच का भेद मिट जाए, जहां नाम जपने वाला नहीं, सिर्फ नाम ही रह जाए। और छठा नियम है, नाम को ध्वनि नहीं, कंपन समझो। भाइयों, हर शब्द एक तरंग है। जब राम कहा जाता है तो केवल अक्षर नहीं निकलते, एक सूक्ष्म तरंग तुम्हारे भीतर घूमती है। उस तरंग में महसूस करना, यही ध्यान है। जब नाम को तुम सुनने के बजाय महसूस करने लगो तो नाम भीतर उतरने लगता है। कबीर कहते हैं, शब्दे भीतर ज्योति जले, सुने जो अंतर कान, कहे कबीर वह बखान न हो, जो रस पावे जान। नाम को महसूस करो, सुनो मत। वो रस है जो शब्दों से परे बहता है। भाइयों और बहनों, नाम जप की सर्वोच्च विधि है नाम में विलय। अब न माला, न शब्द, न विचार, बस एक ध्वनि जो स्वयं में गूंज रही है। जब तुम श्वास लेते हो, नाम तुम्हारे भीतर उतरता है। जब तुम श्वास छोड़ते हो, नाम ब्रह्मांड में फैलता है, और धीरे धीरे तुम और नाम एक हो जाते हो। कबीर कहते हैं, नाम में मैं नाम, भेद रहा ना कोई, कहे कबीर यह जो न जाना, जन्म गया सो खोई। नाम वही है जो तुम हो, पर तुम भूल गए, इसलिए जपने की जरूरत पड़ी।
जब पहचान हो जाएगी, जब अपने आप रुक जाएगा, फिर केवल मौन बचेगा, वही परम नाम। साधो, नाम तो सीढ़ी है, पार जाने का साधन, पर जब पार पहुंच जाओ तो सीढ़ी छोड़नी पड़ती है। नाम जपने का उद्देश्य नाम में विलीन होना है, और जब विलय हो गया तब न जप बचता न जपने वाला। कबीर साहिब कहते हैं, नाम जपी तो ऊपरे, नाम से भी पार, नाम जहां ना रहे तहा निरंकार। नाम तो शुरुआत है साधना की, पर अंत में जो बचता है वो निर्नाम है, जहां कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बस शुद्ध मौन है। साधो, नाम जब तक दो है तब तक संसार है। जब तक मैं जप रहा हूं और वह सुन रहा है, तब तक दूरी बनी रहती है। पर जब नाम भीतर डूब जाता है तो यह भेद मिट जाता है। फिर नाम भी नहीं, जपने वाला भी नहीं, बस होना रह जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम और निर्नाम में एक रेखा पतली, जिस दिन मिटे भेद यह, सो दिन हुई गंगा जली। वो दिन जब यह रेखा मिटती है, साधक नदी बन जाता है, जिसका संगम सागर में हो जाता है। भाइयों, नाम का चरम रूप है मौन का स्पंदन। यह मौन मृत नहीं है, यह तो जीवंत संगीत है, जिसे सुनने के लिए कान नहीं, हृदय चाहिए। नाम से निर्नाम की ये यात्रा तभी होती है जब मन पूरी तरह शांत हो जाए। मन ही वह दीवार है जो तुम्हें भीतर के नाद से अलग करती है। जब मन गिरता है तो नाद प्रकट होता है। वही अनहद जो सृष्टि से पहले भी था। कबीर साहिब कहते हैं, मन मर जाए मौन हो, तब देखे जोई, नाम वही जो नाम रहित, कहे कबीर सोई। भाइयों, नाम को मौन में विलीन करो, फिर देखो वही मौन तुम्हारा नाम बन जाता है। अब सुनो, जब साधक इस मौन में टिक जाता है तो उसे भीतर एक ध्वनि सुनाई देती है, बिना वाद, बिना बोल, बिना स्रोत के। यही है अनहद नाद। यह नाद न बाहर का है न भीतर का, यह वही है जो जीवन का मूल कंपन है। कबीर कहते हैं, अनहद नाद भीतर बजे, सुनी साधो मन माही, जो सुनी लेता आप ही, तापर कहूं न काहू। हे साधो, अनहद को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वह बस अनुभव होता है। वहां पहुंचने पर साधक बोलना छोड़ देता है, क्योंकि वहां हर शब्द अधूरा है। साधो, नाम से निर्नाम की ये यात्रा साधक को भीतर से पूरी तरह बदल देती है। अब वह वही नहीं रहता जो पहले था। उसके भीतर जो मैं था वह मौन की गहराई में पिघल जाता है। वह किसी को जपता नहीं, बल्कि वही नाम बन जाता है। कबीर कहते हैं, नाम में जो समाये गया, सो नाम ही नाम भयो, भेद ना रहो साधो कोई, सब ब्रह्मा समलयो। जब यह होता है तो साधक को बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती। वह बोलता नहीं, पर हर शब्द से नाद निकलता है। वह चलता नहीं, पर हर कदम ध्यान बन जाता है। हे साधो, अब मैं कहता हूँ, नाम का अंतिम रहस्य यही है कि नाम एक संकेत मात्र है। नाम उस सत्ता की ओर इशारा है जो नाम से पहले थी और नाम के बाद भी रहेगी। जैसे कोई उंगली चांद की ओर इशारा करे तो बुद्धिमान व्यक्ति चांद देखता है, मूर्ख उंगली पकड़ लेता है। नाम उंगली है और परमात्मा चांद। कबीर कहते हैं, नाम तो चिन्ह है सगुण का, निर्गुण नाही कहाए, जो चिन्ह में ही फंसी रहो सो भेद न पाए। इसलिए साधो, नाम में डूबो पर नाम में रुको मत। नाम से आगे बढ़ो, जहां नाम भी मौन बन जाए। भाई और बहनों, जब नाम मौन में विलीन होता है तो साधक का अहंकार गलने लगता है। अब वह कोई भक्त नहीं, कोई साधक नहीं, बल्कि एक शून्य है जिसमें सब समा गया।
वह अब परमात्मा से अलग नहीं बल्कि उसी की ध्वनि बन गया है। कबीर कहते हैं, नाम से निर्नाम भयो, अंतर रहो न कोई। कहे कबीर यह मिलन है, जो हरि मन बस सोए। वह अब जप नहीं करता, वह स्वयं जप बन गया है। उसका हर श्वास, हर दृष्टि, हर धड़कन नाम की लय है। भाइयों, नाम जपने से लेकर निर्नाम में विलय तक की यात्रा वास्तव में आत्मा की एक यात्रा है। सतह से गहराई तक, ध्वनि से मौन तक, अहंकार से अस्तित्व तक, जब तक साधक इस मार्ग पर है, नाम उसकी नौका है। और जब वह पार पहुंच जाता है तो नाव भी त्याग देता है। कबीर साहिब कहते हैं, नाव बिच दरिया छोड़े तो ही पार उतारे। नाम तजियो जब निर्नाम मिला, तब सब दुख बिसरे। भाइयों, जब ये अवस्था आती है तो जब अपने आप मौन में बदल जाता है, और वहीं से शुरू होती है परम समाधि की अवस्था, जहां साधक, नाम और परमात्मा तीनों एक हो जाते हैं। सुनो भाई साधो, नाम तो सेतु है, नाव है, पथ है, पर जब तुम उस पार पहुंच जाओ तो नाव को साथ नहीं ले जाया जाता। जो जप रहा था वहीं जप में विलीन हो जाता है। जहां नाम था वहां अब नामधारी भी नहीं रहता, वहां केवल प्राणों की गति रह जाती है। जो हर सांस में राम की गूंज है, पर बोले बिना। बोल बंद हो जाते हैं पर ध्वनि जीवित रहती है। कबीर साहिब कहते हैं, नामू ने बीजे नामू ने बोए, नामू ने उपजे देही। नाम बिना जो जाने आपू, सोई सच्चा कहीं। कबीर साहिब आगे कहते हैं, जब साधक एक जपता है तब वो दो है, एक जो जप रहा है, दूसरा जिसे जपा जा रहा है। पर जब साधक में नाम पूरी तरह समा जाता है तो ये दो मिट जाते हैं। वहां कोई जपने वाला नहीं, कोई जपा जाने वाला नहीं, वहां बस श्वास है जो ईश्वर की लय में चल रही है। जो पहले नाम जपता था, अब नाम उस साधक को जप रहा है। भाई और बहनों, नाम जब भीतर समा जाता है तो वह स्वर बनकर नहीं, स्पंदन बनकर चलता है। शरीर चलता है, मन शांत है, पर भीतर एक लय है, जैसे लहरों में समंदर खुद बह रहा हो। सहजे नाम हमारा बाजे, सो अजपा नाम कहावे। यही अजपा जाप है, जहां जपना रुक जाता है, वहां नाम श्वास बन जाता है। श्वास भीतर जाती है, सो श्वास बाहर आती है, हम सो हम, मैं वही हूँ। यही कबीर का नाम है, यही राम है। कबीर साहिब बोले, साधो, जब ये अवस्था आती है तो कोई आहट नहीं रहती। संसार वहीं दिखता है, पर भीतर का दृष्टा बदल जाता है। तुम चलते नहीं, तुम चलन बन जाते हो। तुम बोलते नहीं, तुम स्वर बन जाते हो। तुम देखते नहीं, तुम दर्शन बन जाते हो। नाम अब एक शब्द नहीं, एक जीवंत स्पंदन है। शरीर की हर धड़कन, हर श्वास, हर नाड़ी उसी नाम में नाच रही है। कबीर सुतो जागत रहो, तजी सब भ्रम की बानी। नाम सो जीवत रहो सदा, यही मुक्ति की निशानी। कबीर साहिब बड़े मधुर स्वर में बोलते हैं, जब साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है तो अब उसे नाम का स्मरण करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं स्मरण बन चुका है। नाम अब बाहर नहीं, भीतर प्रवाहित होता है। जो पहले मन से जपता था, अब प्राणों से जप रहा है। वह हर सांस में भगवान को नहीं पुकारता, भगवान अपने आप उसकी सांस बन जाते हैं। भाइयों, नाम से परे की ये यात्रा किसी शास्त्र में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि यहाँ शब्द मर जाते हैं। जहाँ नाम भी पार हो जाए, वहाँ मौन जन्म लेता है, और वही मौन परमात्मा का असली नाम है। जहाँ शब्द नहीं, वहाँ शून्य वाणी। जहाँ शून्य है, वहाँ साक्षात साची निशानी। कबीर कहते हैं, जब तू नाम में खो जाएगा तब तू नहीं रहेगा, और जब तू नहीं रहेगा तब वही बचेगा जो सदा था। वह सत्य, वह परम जो तेरी हर श्वास में गूंजता था,
पर तू सुन ना पाता था। अब तू सुन रहा है, पर सुनने वाला भी तू नहीं रहा। कबीर साहिब कहते हैं, नाम अब साधना नहीं रहा, नाम ही साधक बन गया। यही वह अवस्था है जहां परमात्मा श्वास बन जाता है और साधक श्वास से परे। भाइयों, नाम जपना शुरू है, नाम में खो जाना यात्रा है, और नाम से परे हो जाना वही मुक्ति है। जब श्वास ही नाम बन जाती है तो कोई साधना नहीं रह जाती, सिर्फ अस्तित्व की लय रह जाती है। जो पहले नाम को खोजता था, अब वही नाम में खो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, जहां पहुंचा साधु अंत में, वहां कबीर न नाम न राम। वहां बस शांति का संगीत है, जहां नाम भी मौन में विलीन हो जाता है, और वही मौन परमात्मा का सबसे पवित्र स्वर है। सुनो भाई साधु, नाम को मत जपो जैसे कोई रटंत, नाम को जियो, सांस सांस में उसे बहने दो, तभी नाम तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम नाम के हो जाओगे और तभी तुम उसके हो जाओगे। आपको कबीर वाणी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सत साहिब, धन्यवाद।